जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जो एकदम सपाट हो, जैसे किसी कागज पर बनी हुई कोई ड्राइंग। एक 2 डायमेंशनल दुनिया हमें शायद ऐसी ही दिखाई देगी। अब कल्पना करो कि तुम उस कागज से बाहर निकलकर ऊंचाई, गहराई और एक बिल्कुल नए नजरिए का अनुभव कर सकते हो। ये है डायमेंशंस की ताकत। ये हमारी रियलिटी के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो तय करते हैं कि हम अपने यूनिवर्स को कैसे देखते हैं और उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। हर डायमेंशन स्पेस और टाइम की हमारी समझ को आकार देते हुए फ्रीडम और कॉम्प्लेक्सिटी की एक नई परत जोड़ता है। हमारा सफर सबसे आसान डायमेंशन एक सीधी रेखा से शुरू होता है और एक 4 डायमेंशनल क्यूब यानी टेसरैक्ट के माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट तक जाता है। इस सफर में हम ये जानेंगे कि कैसे हर डायमेंशन पिछले वाले डायमेंशन पर बिल्ड होता है और आखिरकार हमें कॉस्मोस की इंट्रिकेट टेपेस्ट्री की एक गहरी समझ की ओर ले जाता है। इसे के हैं। एक टाइट रोप वॉकर की कल्पना करो जो केयरफुली एक पतले से तार पर बैलेंस बना रहा है। ये तार फर्स्ट डायमेंशन को दर्शाता है, एक सीधी रेखा जो दोनों तरफ इन्फिनिटली फैली हुई है। इस सरलीकृत दुनिया में सिर्फ आगे और पीछे की मूवमेंट होती है, ना ऊपर, ना नीचे, ना ही साइड में। इस रेखा पर एक बिंदु का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होता है, जैसे किसी अनंत लंबी सड़क पर एक ही एड्रेस हो। एक चींटी के बारे में सोचो जो एक टहनी पर रेंग रही है। उसकी पूरी दुनिया उसी एक पाथ पर सिमटी हुई है। ये 1 डायमेंशनल दुनिया हालांकि सीमित है, उन हायर डायमेंशंस की नींव बनाती है जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब चलो अपनी चींटी दोस्त को घूमने के लिए थोड़ी और जगह देते हैं। कल्पना करो कि वो टहनी फैलकर एक सपाट सतह बन गई है, जैसे कोई कागज की शीट। ये है सेकंड डायमेंशन, एक प्लेन जिसे लेंथ और विड्थ से डिफाइन किया जाता है। यहाँ हम एरिया और स्क्वायर्स, सर्कल्स और ट्रायंगल्स जैसे शेप्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारी चींटी अब न सिर्फ आगे पीछे बल्कि दाएं बाएं भी जा सकती है। इस 2 डायमेंशनल दुनिया में एक बिंदु के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे किसी मैप पर एक लोकेशन। हालांकि हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया की तुलना में अभी भी सीमित है। सेकेंड डायमेंशन ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और मूवमेंट की फ्रीडम अलाउ करता है। आखिरकार हम उस आयाम पर पहुंच गए हैं जिससे हम सबसे अधिक परिचित हैं। वह 3 आयामी दुनिया जिसमें हम रहते हैं। कल्पना कीजिए कि वह सपाट कागज की चादर एक विशाल कमरे में बदल रही है। यह तीसरा आयाम है जो मौजूदा लंबाई और चौड़ाई में ऊंचाई जोड़ता है। इस दुनिया में वस्तुओं में आयतन और गहराई होती है। हम न केवल आगे, पीछे, बाएं और दाएं, बल्कि ऊपर और नीचे भी जा सकते हैं। इस 3 आयामी स्थान में एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित करने के लिए 3 निर्देशांक की आवश्यकता होती है, जैसे ग्राफ में x, y और z अक्ष। यह मूर्तियों, इमारतों और हर उस चीज की दुनिया है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। अब चलिए हमारी रोजमर्रा की समझ से परे एक छलांग लगाते हैं और चौथे आयाम समय में प्रवेश करते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा 3 आयामी कमरा समय के साथ बदल रहा है, जिसमें वस्तुएं हिलती हैं, बढ़ती हैं और वृद्ध होती हैं। समय हमारे ब्रह्मांड की समझ में एक गतिशील तत्व जोड़ता है। एक फिल्म रील के बारे में सोचें। प्रत्येक फ्रेम एक स्थिर 3 आयामी स्नैपशॉट का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ही फ्रेम अनुक्रम में चलते हैं, हम गति और समय के बीतने को महसूस करते हैं। इसी तरह चौथा आयाम हमें वस्तुओं और घटनाओं को न केवल अंतरिक्ष में बल्कि उनके जीवन काल के दौरान भी कल्पना करने की अनुमति देता है। भले ही हम समय के माध्यम से शारीरिक रूप से उस तरह से नहीं चल सकते जैसे हम अंतरिक्ष के माध्यम से चलते हैं, चौथे आयाम को समझना सापेक्षता और ब्रह्मांड के विकास जैसे अवधारणाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में हम टेसरैक्ट के मस्तिष्क मोड़ क्षेत्र में पहुंचते हैं, जो एक 4 आयामी घन है। एक नियमित घन की कल्पना करें जिसमें 6 वर्गाकार चेहरे, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। अब इस घन को समय के माध्यम से चलते हुए कल्पना करें, जो अपने अतीत और भविष्य के स्वयं का एक निशान छोड़ रहा है। टेसरैक्ट समय के साथ घन के इन सभी स्नैपशॉट्स को समाहित करता है, जिससे एक जटिल आपस में जुड़ी हुई संरचना बनती है, जिसमें 8 घनाकार कोशिकाएं, 24 वर्गाकार चेहरे, 32 किनारे और 16 शीर्ष होते हैं। जबकि हमारे 3 आयामी मस्तिष्क टेसरैक्ट की जटिल ज्यामिति को पूरी तरह से समझने के लिए संघर्ष करते हैं। यह दिखाता है कि कैसे उच्च आयाम हमारी वास्तविकता की धारणा को चुनौती दे सकते हैं।